जो सरगोदा से इटली पुलिस को कॉल करती है, ये कहती है कि मैं पाकिस्तान में हूँ, मेरी जिंदगी, मेरे बच्चों की जिंदगी महफूज नहीं है, मुझे मार दिया जाएगा। मैंने यहाँ की पुलिस को सब बताया है, लेकिन पुलिस ने अब तक कुछ नहीं किया। मेरी और मेरे बच्चों की जान बचा लीजिए। इटली पुलिस किस तरह से सरगोदा में बैठी हुई इस लड़की के साथ कोऑपरेट करती है, काम करती है, आप सब हैरान और परेशान हो जाएंगे। राब्ते कैसे होते हैं? कभी आपने सुना कि पाकिस्तान के किसी शहरी ने अमेरिका, इंग्लैंड, यूके कॉल कर दी हो और कॉल करके कहा हो कि भैया की पुलिस काम नहीं कर रही, आप हमें आके बचा दें? पॉसिबल नहीं है। अब कहाँ सरगोदा, कहाँ इटली, तो मामला जो है वो खासा डिफरेंट सा है। डिटेल्स की तरफ आते हैं। इस लड़की का नाम है अमारा, ये सरगोदा में रहती है और वहीं पे इसकी परवरिश हुई। अमारा के खाला का एक बेटा है जिसका नाम है फैसल। फैसल की तालीम यहाँ से हुई, उसके बाद फैसल बाहर सेटल हो गया, इटली शिफ्ट हो गया, वहां जाके इसने मेहनत की, जॉब्स की, सेटल हुआ और फिर ये वहां का नेशनल होल्डर हो गया। अब खाला जो है वो अपनी बहन के पास आती है और रिश्ता मांगती है अमारा का। कहती है कि अमारा का रिश्ता मुझे चाहिए, मुझे ये बच्ची बहुत पसंद है, मैं अपने बेटे के लिए इसका रिश्ता मांगने आई हूँ। माँ कहती है कि हम सबको पता है कि आपका बेटा इटली रहता है, वहीं उसकी जॉब, वहीं उसके मामलात हैं, मेरी बच्ची यहाँ रहेगी, आपका बच्चा वहाँ रहेगा, तो ये बात समझ नहीं आती हमें। वालिदा कहती है कि आपकी बेटी भी बेटे के पास रहेगी, यहाँ नहीं रहेगी, हम भिजवा देंगे, अलबत्ता शादी यहाँ होगी, पेपर्स तैयार करवाएंगे और बीवी को शौहर के पास छोड़ेंगे। डेट्स फिक्स हुई, तैयारियां हुई, शादी हुई। उस टाइम अमारा की उम्र थी 18 साल, 18 years old। पहला झगड़ा जो इन मियाँ बीवी का हुआ वो वलीमे की शाम को हुआ। वलीमे के लिए अमारा तैयार हो रही थी। आपको पता है वलीमे का फंक्शन होता है, तैयारी करनी होती है, दुल्हन बनते हैं। अमारा तैयार हो रही है, शौहर आया है, आके कहता है तुम्हारा एक कजन है, उसके मोबाइल में तुम्हारी तस्वीर, पिक्चर्स मौजूद हैं। वो तस्वीर जो उसके मोबाइल में है वो शादी की है, मेहंदी की है, बारात की है, क्यों है? अमारा कहती है, जस्टिफिकेशन ये देती है कि देखिए हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, हर शख्स अपने मोबाइल से शादी में तस्वीर बनाता है और खसूसी दुल्हा दुल्हन की तो लाजमी बनाता है। हम दुल्हा दुल्हन है, हमारी तस्वीर उसके मोबाइल में है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फैसल क्या करता है? हाथ उठाता है, कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारा उसके साथ कोई मामला है, कोई चक्कर है। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है फैसल, आप बिना वजह मेरे ऊपर शक कर रही हैं, ऐसा कोई मामला नहीं है। पहली मर्तबा वलीमे वाले दिन थप्पड़ पड़ा अमारा को, शादी हो गई। फैसल वापस इटली चला गया, जाके अपनी बीवी के डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, अपनी बीवी को बुलाया और इटली में अपने पास रखा। जिंदगी गुजरती गई, दिन गुजरते गए, साल गुजरते गए। इस दौरान अल्लाह ताला ने रहमत दी इनको, 3 बच्चे अता फरमाए। हमारा इटली शिफ्ट तो हो गई, औलाद तो अल्लाह ने दे दी, मगर हर बात पर इसको फैसल मारा पीटा करता था। जूते सही पॉलिश नहीं किए, तशद्दुद। खाना सही नहीं बनाया, तशद्दुद। बच्चों ने शरारत क्यों की, तशद्दुद। ये तमाम जो मैं बातें आपको बता रही हूँ, ये अमारा की स्टेटमेंट बता रही हूँ। अमारा कहती है कि जो कुछ मेरे साथ फैसल करता रहा, मैंने अपने माँ बाप को कभी भी फोन पर नहीं बताया कि मेरे साथ ये सलूक किया जाता है। उसकी वजह ये है कि मैं इस घर को बसाना चाहती हूँ, आबाद करना चाहती हूँ। मामूलात के मुताबिक कुछ अरसे के बाद जो ओवरसीज होते हैं वो पाकिस्तान आते हैं, अपने अपने वालिदैन, पेरेंट्स सबसे मिलते हैं। इसी तरह से अमारा भी आई अपने बच्चों के साथ यहाँ। फैसल कहता है अमारा को, मैंने दूसरी शादी करनी है। अमारा जो ऑलरेडी बड़ा सरवाइव कर रही थी, मार भी खाती थी और बहुत कुछ बर्दाश्त करती थी, उसने कहा मैं सब कुछ बर्दाश्त कर गई हूँ, ये बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। करो तुम जरूर करो, मगर पहले मुझे डिवोर्स दे दो, मैंने ये काम और ये सब कुछ सौतन बर्दाश्त नहीं करनी। फैसल को गुस्सा आ गया, उसको ना सुनने की तो आदत ही नहीं थी। फैसल ने फिर एक दफा बीवी की खूब पिटाई लगाई। मारपीट के दौरान फैसल ने अपनी बीवी से उसके बच्चों का और उसका पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, तमाम चीजें खींच ली और खूब मारा पीटा। अमारा चूंकि कई सालों से अपने शौहर के साथ इटली में मुकीम थी शादी के बाद, तो अमारा को और इसके बच्चों को इटली की नेशनैलिटी हासिल हो चुकी थी। फिर अमारा ने माँ बाप को सब बताया कि देखिए अब मैं पाकिस्तान आई हूँ, अब भी मुझे फैसल ने मारा, वलीमे वाले दिन मुझे पहली मर्तबा मार पड़ी थी, ये रूटीन के मामलात हैं, मुझे ये बहुत ज्यादा मारते हैं, मैंने सब सर्वाइव किया, लेकिन अब ये कह रहा है कि मैंने दूसरी शादी करनी है, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। माँ बाप कहते हैं कि बेटा कॉम्प्रोमाइज करो, सब ठीक हो जाएगा, दिन बदल जाएंगे। अमारा बहुत अपसेट होती है कि ये मुझे क्या बोल रहे हैं। अमारा सहारा लेती है पंजाब पुलिस का, बताती है सब, एफआईआर दर्ज करवाती है, मगर फैसल को इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके जो भी नहीं रिंगती कि मेरे पे पर्चा हो गया। फिर हमारा बताती है कि मैंने इटली के उस स्कूल में जहां मेरे बच्चे तालीम हासिल करते हैं, वहां के टीचर को एक ईमेल किया है और उस ईमेल में मैंने उनसे हेल्प मांगी है। मैंने उनसे ये कहा है कि मुझे मेरी हेल्प करें, मुझे सपोर्ट करें,
मेरी जान को खतरा है, ये कुछ मेरे साथ मेरा शौहर पाकिस्तान में कर रहा है। टीचर को बताया, ईमेल किया, उस टीचर ने फौरी तौर पर मुतलका पुलिस स्टेशन में ये रिपोर्ट पेश की, जी ऐसे ऐसे हमारे नेशनल होल्डर हैं, उनके साथ ये मामला बन गया। पुलिस ने राब्ता किया हमारा से और कहा कि क्या आप हमें तशद्दुद की तस्वीर और सबूत प्रोवाइड कर सकती हैं? शी सेड यस, मैं आपको सेंड करती हूँ। फौरन से वो तमाम चीजें भेजी गयी। इटली की तरफ से सरकारी वकील पेश हुआ और एक स्टेटमेंट ली गई लाइव, चूंकि हमारा थी पाकिस्तान में, एक लाइव स्टेटमेंट ली गई और ये वेरीफाई किया गया कि जिसका केस हम लड़ रहे हैं, क्या ये हमारा वही है जो हमारे साथ लाइव स्टेटमेंट में है। तमाम चीजें वेरीफाई करने के बाद इटली हुकूमत ने पाकिस्तानी सिफारत खाने से किया राबिता और फिर अमारा को फौरन रेस्क्यू किया गया। फौरी तौर पर ये हुक्मनामा जारी किया गया कि इस लड़की का डॉक्यूमेंट्स तमाम के तमाम और पासपोर्ट अप्रूवल दिया कि फौरन बनाए जाएं। जब ऑर्डर्स आए, ये मैसेज पास हुआ तो इस पर फौरन कार्रवाई की गई। पिछले महीने अमारा और बच्चों को इटली की गवर्नमेंट की जानिब से सपोर्ट करने पर वापस इटली भेज दिया गया है। अमारा जब इटली पहुंची तो जाकर सबसे पहले अदालत में केस दायर किया। अब पाकिस्तान की अदालतें हालात वाकयात, इटली की अदालतें हालात वाकयात कंपैरिजन बनता नहीं है। फैसल फौरन टिकट लेता है, इटली पहुंच जाता है, क्योंकि उसको अदालत में पेश होना है और इस केस को फेस करना है। ये मुकदमा आपको याद रहे कि इटली की अदालत में चल रहा है। अमारा और अमारा के बच्चे इटली के एक कम्युनिटी सेंटर में इस टाइम रह रहे हैं। वजह यह है कि शौहर के साथ मसले मसाइल हैं। फैसल जो इस केस का मरकजी किरदार है, उसको पुलिस ने, कौन सी पुलिस ने? इटली पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हाथ में लगा रखी है। ध्यान से मेरी बात सुने, हाथ में वो डिवाइस लगाई हुई है ताकि 24 घंटे फैसल की लोकेशन इदारे देख सकें। बात यहाँ खत्म नहीं हुई। बात यह है कि जहाँ पर अमारा रह रही है कम्युनिटी सेंटर में, क्या उसके जुरिसडिक्शन में, उसके हदूद में, उसके अहाता में फैसल तो नहीं जाता? कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश तो नहीं करता? इस वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गवर्नमेंट की जानिब से फैसल की कलाई पर लगाई गई। लड़की रेस्क्यू हो गई, केस चल रहा है। अब सरगोदा पुलिस का एक बयान सामने आ गया। कहते हैं अमारा हमारे पास आई थी, बिल्कुल आई थी, हमें अपना प्रॉब्लम बताया था, दरखास्त दी थी, हमने उस दरखास्त पर एफआईआर भी दर्ज की थी। एफआईआर दर्ज करने के बाद हमने अमारा को दारुल ईमान शिफ्ट कर दिया था। फिर इनका एक सुलहनामा हुआ जिस पर अमारा ने सुलह की थी। एक लाइन पर आज के वीलॉग की क्लोजिंग करूंगी। हमेशा की तरह हम जिंदगी के हर मोड़ पर कोई ना कोई सबक सीखते हैं। बाज़ औक़ात आपको 3 साल का बच्चा ऐसा सबक दे के जाता है जो आपने 40, 50, 60 साल की उम्र तक नहीं सीखा होता। कोई बुराई नहीं है, बी पॉजिटिव, सीखना चाहिए। ये मसला अमारा पैदा हुई पाकिस्तान में, सरगोदा में, पाक धरती पे, संभाला इटली वालों ने। शर्म का मुकाम है। अदालत में केस चला, उन्होंने बंदी यहाँ से अपनी रिकवर कर ली, बच्चे रिकवर कर लिए। चूंकि इटली के नेशनल होल्डर थे, उन्होंने कदर की है अपनी बंदी की, अपने शहरी की कदर की है। ये नहीं किया कि बंदा मारो, कोने में फेंको, ओके डन, नेक्स्ट। ऐसा नहीं हुआ। तो हमें इससे ये सबक सीखना है कि ये जो इस जमीन पर चलते फिरते लोग हैं, मेरे जैसे शरीफ लोग, आपके जैसे शरीफ लोग माशरे में फिरते हैं, इनका अपना अपना मुकाम है, इनका हक है। ये जमीन पर पैदा हुए, टैक्स देते हैं, तो इनको कवर आप लोगों ने करना है, इनके मसाइल आपने हल करने हैं। थैंक यू।